दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये कि इस वीडियो में मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, ना मैं इस वीडियो में किसी चैनल को जो है वो प्रमोट करने जा रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे किसी तरह के कोई कोर्सेज सेल करने जा रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह का यहाँ पे बड़े बड़े क्लेम्स करने जा रहा हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सुपर से ऊपर पहुँचा दूंगा। बहुत ही जल्द आपको सुपर से ऊपर जूनियर असिस्टेंट से भी पता नहीं कहाँ पहुँचा दूंगा। मैं ये ऐसे फॉल्स क्लेम्स यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं ये ऐसे मिसगाइडेंस या इस तरह का सो कॉल्ड एक्सेसिवली अपने चैनल को या अपनी ऐप को प्रमोट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे फैक्ट्स के बेसिस पे मेरे पास जो 8+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव फील्ड का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और टॉपर्स के साथ डिस्कशंस करके टॉपर्स की जो है वो इंटरव्यूज़ लेके मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लस टॉपर्स के साथ जो JKSSB के रीसेंट टॉपर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस करने के बाद जो उनके साथ बात हुई है मेरी, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। आपका टाइम कीमती है, आई नो, तो इसलिए ज़्यादा फजूल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो यार, आज 22 दिसंबर है 2025, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज से ठीक 1 महीने के बाद, यानी कि आप मान के चलें 22 जनवरी आपके हो जाएंगे 30 दिन, मतलब 1 महीना हो जाएगा, और 22 फेब जो है वो हो जाएगी आपके 2 महीने। अब 60 डेज को छोड़ के मैं आपको सिर्फ 40 डेज बता रहा हूँ। प्रोबेबली 15 फेब ऑनवर्ड्स आपके या 20 फेब ऑनवर्ड्स आपके जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका। प्रोबेबली आपका 20, मैं मान के चलूँगा 20 फरवरी नहीं बल्कि 15 फरवरी, और मान लो इधर आगे पीछे ऊपर नीचे चला गया और आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं फिर भी आपको फिर मतलब 45 डेज़ पे लेके आ रहा हूँ। लास्ट 45 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको जो है वो इसको अप्रोच करना है ताकि आप इसको क्वालिफाई करें। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग भी आपके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन में बहुत सारे, मुझे लगता है 70 to 80% लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे कोई लड़का है या कोई लड़की है। उनको ऐसा लगता है कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश ब्लंटली एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश ब्लंटली, और मैं बड़े फ्लंट वे में पता नहीं कितना क्या क्या झाड़ देता हूँ या देती हूँ, तो इंग्लिश तो इज़ माई कप ऑफ टी, या इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश में आपको कैटेगोरिकली जो है वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको इंग्लिश में प्रॉपर वे में स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को। अब मैं इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपने इस पेपर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बड़ी स्क्रीन दिखे। और राइट, हाँ, तो ये हुई बात। देखो यार, सबसे पहले जो इंग्लिश का कंपोनेंट है, इंग्लिश के कंपोनेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इस वीडियो को 2x पे या 1.5x पे करके देख सकते हैं। अगर आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे 2x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इंग्लिश को बेसिकली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ग्रामर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, वोकैब, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो मत कोई ग्राम समझे, ये ग्रामर है, GRAMMAR, ये ग्रामर है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला ग्रामर है, ये मैथ्स वाला किलोग्राम या ग्राम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक होता है आपका ग्रामर, दूसरा होता है आपका
दूसरा होता है आपका वोकैब और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में आप जानते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं जो जेकेएसएसबी ने, मैं ग्रामर के पार्ट बताता हूँ आपको, ग्रामर के पोर्शन क्या क्या है। देखो यार, सबसे पहले है आपका नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोनाउंस, फ्रेजेस, ठीक है, क्लॉज, उसके अलावा इडियम, यूजेस ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो टोटल में अगर आपको बताऊं कितना, कब पंक्चुएशन भी आपका ग्रामर का पार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 टॉपिक्स टोटल हैं ग्रामर के। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा है जेकेएसएसबी के क्या करते हैं कि पता नहीं कौन कौन से एसएससी लेवल के कोर्सेज लेके रखे हैं। देखो, एसएससी जो टीचर्स हैं उनके कोर्सेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया है भाई साहब सिर्फ वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जो सिलेबस में दिया है ये 9 टॉपिक है ना भाई, बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, फजूल का आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस 9 टॉपिक्स आपने कर लिया, दैट्स इट। अब कहाँ से करने हैं ग्रामर, ग्रामर का मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कहाँ से करना है। देखो यार, अगर तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भाई इंग्लिश के मैं सोर्सेज बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। एक है नीतू मैम, इनकी एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप इनकी बुक परचेज भी कर सकते हैं। या फिर रानी मैम, रानी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैंने खुद भी उनको फॉलो किया है। रानी मैम के ये टॉपिक्स आपने सर्च करने हैं बाय रानी मैम, मान लो प्रपोजिशन बाय रानी मैम या प्रपोजिशन बाय नीतू मैम, तो पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा जो इंग्लिश के मुझे लगते हैं जयदीप सर भी अच्छे टीचर हैं, जयदीप सर भी अच्छे टीचर हैं, जो करियर विल के टीचर हैं। ये 3 टीचर हैं, इन तीन टीचर में से अगर मैं आपको किसी एक का नाम बताऊंगा तो आप कहोगे कि नहीं स्पॉन्सर किया है आपने, शायद आपको पैसा मिला है। भाई आपको जो पसंद आए आप उससे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी वोकैबुलरी। भाई वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, अब मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी में क्या क्या आता है। ये जेकेएसएसबी ने जो आपको सिलेबस में डाला है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, INP में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ INP। उसके बाद आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये रहा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये रहा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद साइनो एंड एंटो, साइनो एंटो ये आ गया, ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद आ गया आपका, ये रहा आपका होमोफोन होमोनिम्स, ठीक है। ये 3 सेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, INP, साइनो एंटो, होमोफोन्स होमोनिम, ये है आपका वोकैबुलरी का पार्ट, ठीक है। उसके अब यहाँ पे बच्चों को जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस और यहाँ पे फ्रेजेस में कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये फ्रेज एंड क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये वो फ्रेज है, ये इडियम एंड फ्रेज नहीं है। इडियम एंड फ्रेज अलग से यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो ये है क्लॉजेज आपका। क्लॉज देखो, ये मैं आपको बोल रहा था क्लॉज ये अलग है, ये ग्रामर का है, ठीक है। फ्रेज एंड क्लॉज ये बाय द वे ये एक ही टॉपिक है, इनको अलग अलग इन्होंने लिखा है। बस इतना है जेकेएसबी, यहाँ पे कुछ और आपको नहीं करना है, ठीक है। स्पेलिंग आपको मेंशन नहीं है यहाँ पे, बाज़ औक़ात जेकेएसबी पूछ लेती है, तो आप स्पेलिंग भी जो है वो कर सकते हैं, आप स्पेलिंग भी जो है वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टॉप 100 और 150 आप स्पेलिंग अगर कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। अब जेकेएसएसबी का लेटेस्ट ट्रेंड आपने देखा होगा कि अब जेकेएसएसबी जो है वो स्पेलिंग पूछने लगी है, तो आप स्पेलिंग को भी एक बार देख के जाना, कोई बुरी बात नहीं होगी। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है आपका, कॉम्प्रीहेंशन में आपका आता है, देखो यार ये आते हैं आपके रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RJS। उसके अलावा एडिटिंग,
एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, अब आप में से कोई लोग बताएंगे कि भाई ये एडिटिंग प्रूफ रीडिंग क्या है। तो भाई एडिटिंग प्रूफ रीडिंग को मैं इसमें एडिटिंग प्रूफ रीडिंग मतलब ये एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन को मैं कॉम्प्रीहेंशन में भी डाल रहा हूँ और एरर डिटेक्शन को मैं यहाँ पे ग्रामर में भी डाल रहा हूँ। ये दोनों का पार्ट है, ये अमलगमेशन है, बोथ है। तो भाई दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रामर वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन आपके कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अब कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है भाई, आपको दुनिया के सोर्सेज मिलेंगे ऑनलाइन। आप या किसी की बुक आप परचेज कर सकते हो, आप पिनैकल, हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप पिनैकल की बुक परचेज कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ग्रामर के भी आपको मिलेंगे, आपको साइनो एंटो भी मिलेंगे, या फिर आपको साइनो एंटो भी मिलेंगे, ग्रामर भी मिलेंगे, या फिर इसके अलावा आपको ये प्रैक्टिस इसके लिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस प्रीवियस ईयर एसएससी की वो सब मिल जाएगी। तो भाई वो ले लो, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक से डायरेक्टली आप परचेज कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका इसके बारे में कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रामर की बुक लेना चाहते हैं तो ग्रामर की बुक के लिए भी मैं ग्रामर की बुक्स का भी लिंक मैं आपको यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है वो लिंक परचेज कर सकते हैं, बड़े सस्ते में आपको वो बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये रहा आपका इंग्लिश के बारे में। तो अब इंग्लिश का ये रहा इंग्लिश का, और किस तरह से आपको अप्रोच करना है। आप हाँ, यहाँ पे मैंने आपको वोकैबुलरी के बारे में नहीं बताया, तो वोकैबुलरी के बारे में एक बार बता देता हूँ। वोकैबुलरी का आपने दिन के कम से कम 10 से 12 या 10 से 15 आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, नज़र मारनी है आपने। कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से मारना है भाई, आप ब्लैक बुक की एक बुक ले, मतलब ब्लैक बुक वोकैबुलरी है, ब्लैक बुक बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसमें दिया हुआ है कि भाई प्रीवियस ईयर एसएससी में ये वर्ड कितनी बार आया है, तो आपको पता चल जाएगा। भाई ब्लैक बुक का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। मैं आपको यहाँ पे आप ये चीज़ जो है वो ध्यान दे पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपने कोर्स के एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कोर्स में हमारे सर ने ये भी पढ़ाया है, ये भी कराया, ये भी कराया है। भाई मैं अलग अलग सोर्सेज बता रहा हूँ, आपकी चॉइस है आप कहाँ से करो कहाँ से नहीं करो, बट एटलीस्ट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ऑनेस्टली मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और ऐसे कोई भी नहीं बताता, टॉपिक वाइज कोई भी नहीं बताता, ठीक है। ये रहा आपका इंग्लिश के बारे में। सो अब यहाँ पे वोकैबुलरी के लिए आपने ब्लैक बुक ले ली, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपने या तो आप पिनैकल ले लो, पिनैकल से आपका कॉम्प्रीहेंशन भी, वोकैब और ये भी तीनों प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर के लिए आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से भी इन तीनों को किया जा सकता है। ये तीनों जो है वो यूट्यूब से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब इसको भी गूगल से आप कर सकते हो, सिंपल गूगल से, अलग अलग वेबसाइट से, या टेक्स्ट बुक पे भी जो है वो आपको अच्छे आपको ये सोर्सेज इनके मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो ये रहा आपका इंग्लिश के बारे में। अब हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। देखो यार, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी माफ़ कीजिए, करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया है। यार करंट अफेयर्स का ऐसा सीन है, करंट अफेयर्स में जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितनी मैंने रिसर्च की है, JKSSB हार्डली 2 या 3 करंट अफेयर, माफ़ कीजिएगा, JKSSB हार्डली 2 या 3 करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस डालती है, 2 या 3 हार्डली। और उन 2 या 3 क्वेश्चंस में से करंट अफेयर का पता नहीं होता है कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अलग से वीडियो, या मैं आपको बता देता हूँ आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपने। और करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर्स पे। जब आपके लास्ट दिन होंगे, आपके लास्ट के 10 या 15 दिनों में आपने करंट अफेयर्स को देखना है। और करंट अफेयर्स को भी आपको कोई नहीं बताएगा कैसे पढ़ना है, मैं बताता हूँ। आपने कैटेगोरिकली पढ़ना है, कैटेगोरिकली पढ़ना है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है, रिसेंट जो समिट्स हुए हैं या मीटिंग्स जो हुई हैं, या इसके अलावा PM मोदी जी को जो अवार्ड्स मिले हैं, या ओवरऑल जो अवार्ड्स टोटल मिले हैं, हमारे इंडिया के अवार्ड, पद्मा अवार्ड, पद्मश्री, वो सारे उन अवार्ड्स को देखना है।
उसके बाद साइंस एंड टेक में मतलब हमारे साइंस एंड टेक या फिर हमारे स्पेस मिशंस पे भी जो है वो आपने एक उसका भी आपने ओवरव्यू लेना है पूरा। तो इस तरह से जो है वो कैटेगोरिकली आपने इनको तैयार करना है। तैयार कहाँ से करोगे, इसके लिए भी एक बेहतरीन सोर्स है। बेहतरीन सोर्स क्या है, आप यूट्यूब पे जाए, एसएससी के लिए जिसने भी करंट अफेयर्स कराए हैं कैटेगोरिकली अब यूपीएससी के करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने लग जाना है भाई। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, लास्ट के 15 दिन आपको करंट अफेयर्स करने हैं। अभी आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका बाकी पोर्शन जो है वो आपको निपटाना है। अभी आपको बाकी पोर्शन जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को कैटेगोरिकली पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे आप बाद में। उसके बाद आता है आपका टोटल जीएस का पोर्शन। जीएस में भी हम क्या गलती करते हैं, मिस्टेक्स, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं, मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जीएस में, हम क्या करते हैं कि भाई मॉडर्न उठा ली, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी। नहीं है, कोई पैर नहीं है, पढ़े जा रहे हैं, कोई आता पता नहीं है। मतलब पीछे छोड़ और आगे दौड़ कर रहे हैं, मतलब पीछे वाला भूल रहा है और आगे वाला पढ़ते जा रहे हैं, और जो भी एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ा ब्लंडर है और बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं यार। अगर हिस्ट्री का जम्मू एंड कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो इसका मतलब आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। तो मॉडर्न कितनी पढ़नी है आपको भाई, बैटल प्लासी वगैरह वो सब वो नहीं पढ़ना है भाई, नहीं करना टाइम वेस्ट उस पर। आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑनवर्ड्स पढ़ो यार, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑब्लिक मूवमेंट, जितनी भी टोटल मूवमेंट्स हुई हैं हमारे हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए, जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं उनकी डेट्स हुई हैं भाई, उनको पढ़ना है, उनको याद रखना है। जो जितने भी ओवरऑल मतलब जो हमारा मॉडरेट्स का फेज़ था, एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ था, या फिर गांधीयन फेज़, भाई इन तीन फेजेस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो करके जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना, और पोस्ट मतलब जो इंडिपेंडेंस के टाइम वाला है वो आपने करना है, ठीक है। तो जैसे वेवेल प्लान है वगैरह वगैरह, वो सब इस तरह का जो है वो आपने करना है कैटेगोरिकली, और ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम, ये तो रहा हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी ज्योग्राफी में क्या क्या है। ज्योग्राफी में भाई साहब आप यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन आया आपका, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स के बारे में आपने पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। भाई जियोग्राफी से सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने, ये देखो, ये 3 टॉपिक्स आपके जियोग्राफी के हैं, मतलब आपका जियोग्राफी खत्म। रिवर्स के बारे में पढ़ा आपने, लेक्स के बारे में पढ़ा आपने, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, बस ये आपने 1, 2 और 3 टॉपिक आपने कर लिए आपने जियोग्राफी के। ऑल्दो हमारा जो डेमोग्राफी है वो भी जियोग्राफी में कभी कभार कंसिडर होता है, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी में भी चलो मान लेते हैं, ये भी जियोग्राफी का ही पार्ट है। डेमोग्राफी जैसे सेंसस वगैरह 2011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी इससे क्वेश्चन पूछती है। मतलब वो कौन सी ऐसी यूटी है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने किसी एग्जाम में पूछा था, कौन सी ऐसी यूटी है जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है। इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जेकेएसएसबी फ्रेम करती है। तो डेमोग्राफी इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई ज्योग्राफी के 3 टॉपिक हैं, उसके अलावा 4 टॉपिक आगे ज्योग्राफी के। उसके बाद आया आपका आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें आपको माफ़ कीजिएगा, इसमें ज़्यादातर आपका क्या क्या पूछा जाता है, डांसेस की फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है। डांसेस के फॉर्म्स पूछी जाती हैं, आपकी लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं हल्की हल्की, या ट्राइब्स के बारे में कभी कभार पूछा जाता है। बस ये 2-3 कैटेगरी है कल्चर की, वहाँ से पूछा जाता है बस। इसके अलावा और इतना ज़्यादा डीप जो है वो आर्ट एंड कल्चर आपको नहीं पढ़ना, बस हल्का हल्का इन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ना है। अगर आप मुझे बताओगे तो आई विल ब्रिंग POCR बेस्ड, मतलब मैं शॉर्ट्स के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर यू ऑल।
तो ये रहा इसके बारे में। उसके बाद हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट और सेक्शन, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर जीके का। जम्मू एंड कश्मीर जीके में हिस्ट्री पढ़नी है आपको, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी है, हार्ट एंड मतलब हमारा कल्चर जम्मू एंड कश्मीर का, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये सारा आपको पता है कि भाई एक तो आपकी आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर है, आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर है, एक तो ये आ गई आपकी। दूसरी आपकी आ गई ज़हूर मीर आपकी बुक आ गई। अब मसला ये होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब कुछ यूट्यूबर, अच्छे खासे यूट्यूबर्स मैंने देखा कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल जो दरबार मूव है, दरबार मूव को लेके मान लो दरबार मूव किसने स्टार्ट किया था, या इसी तरह से कोई और जो है वो इसी तरह से कुछ कुछ जो है वो गलत, किसी बुक में गलत होता है। मान लो आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू मतलब जो दरबार मूव है उसके बारे में लिखा है, कुछ और लिखा है, ज़हूर में कुछ और लिखा है, मतलब खलील पब्लिकेशन में कुछ और लिखा है। तो उस चीज़ को आपने क्रॉस वेरीफाई करना है, इन चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना है आपने। और इसके अलावा बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने खुद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक का रेफरेंस भी लें और उसको क्रॉस चेक करें। और अगर आप किसी का आपने कोर्स ले लिया है अभी तक, तो भाई होली एंड सोली आपने उनको नहीं फॉलो करना है भाई। थोड़ा सा अपने 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 सोर्सेज को वास्ट करना है उनके। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोर्स आप ले लें, कोर्स लेने में कोई बुरी बात नहीं। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बट यार आपने फिर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है कि भाई उनके कोर्स पे ही पढ़ना है, आपने और कुछ नहीं करना है। हाँ आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि नहीं कोर्सेज परचेज मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई हाँ, कोई भी जो है वो 100% 101% जो है वो अपने कोर्स में नहीं दे सकता। ऑल दो मतलब मान लो 3 4 5 6 फैकल्टीज़ अगर उनके पास होंगी भी तो, लेकिन हर कोई जो है वो 100% नहीं देता। और आपको इंटायरली उन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो है वो आपको होली एंड सोली आपको डिपेंड नहीं होना है किसी के भी कोर्स पे। और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ना ही लें, और मतलब जो सोर्सेज हैं उनको आप फॉलो करें। आप बाकी यूट्यूबर्स का भी, 1-2 यूट्यूबर्स का देखें वो क्या स्ट्रेटेजी कहते हैं, और फिर कॉमन स्ट्रेटेजी बनाएं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप मेरा ही कहना मानो और मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो और जो मैं कहूँगा वही करना है, नहीं। इट इज़ योर फ्री विल, इट इज़ योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर जीके के बारे में। उसके बाद तो भाई साहब आ गया मैथमेटिक्स। अब मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जिसका डर कैंडिडेट्स को है, और मैथ्स हमारा 10 मार्क्स का है। अब 10 मार्क्स के मतलब यहाँ पे 5 चैप्टर हैं। यहाँ पे देखो 5 चैप्टर, 5 नहीं 6 चैप्टर हैं मैथ्स के, और यहाँ पे 8 चैप्टर हैं रीजनिंग के। अब 14 टॉपिक्स हैं। अब JKSSB 10 मैथ्स में से और 10 मार्क्स हमारे रीजनिंग में से पूछ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि JKSSB जो है वो ये सारे जितने भी 14 के 14 टॉपिक्स हैं, इन 14 के 14 टॉपिक्स में से JKSSB 14 क्वेश्चंस पूछेगी, 14 क्वेश्चंस। और जो बाकी जो 6 क्वेश्चन होंगे वो रेंडमली इन्हीं में से कहीं चूज करके JKSSB डालेगी। और पिछला आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का पेपर काफ़ी रेंडम था। 10 मार्क्स रीजनिंग में से, 10 मार्क्स 5 मार्क्स आपके कंप्यूटर में से, फिर 10 मार्क्स इंग्लिश में से। उससे जो है वो मिसमैनेजमेंट बहुत हो जाती है बच्चों को। तो उन चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। तो ठीक है, तो मैथ्स के लिए क्या करना है भाई? मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपने किसी अच्छे यूट्यूबर को पढ़ना है तो पकड़ना है मैथ्स के लिए एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर के टीचर को किसी को फॉलो ना करें यूट्यूब पे एटलीस्ट। अगर आपने होली एंड सोली अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे मैथ्स का पढ़ना है किसी टीचर से, अगर जम्मू एंड कश्मीर में लिमिटेड कोई मैथ्स का कोई अच्छा पढ़ाता है, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ना मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो भाई हमारे एक भाई हैं जो मलिक सर हैं, मलिक ट्यूटोरियल उनका जो है वो मलिक ट्यूटोरियल उनका यूट्यूब चैनल है। मलिक ट्यूटोरियल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने ऐप मतलब अपने कोर्सेज कराते हैं। तो वो जो है वो आप उनका फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। वो मलिक सर जो है वो
अभी कोर्सेज करा रहे हैं, मैथ्स का पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे ये फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स का उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे भाई हैं जो कि अभी जो खुद भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, जो क्या नाम है, इलाही महफूज है, इलाही महफूज भाई हैं, जिन्होंने JKSSB के मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। उनसे भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग यूट्यूब पे मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, ये गूगल मीट पे पढ़ाते हैं। तो आप गूगल मीट इनका ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनसे नहीं पढ़ना है, आपने, आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है, तो आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट यू कि आप अभिनय सर को पढ़ें। अभिनय सर SSC, उनसे पढ़ें, या फिर इसके अलावा आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा करियर विल के जो फाउंडर हैं राकेश यादव सर, इन 3 में से किसी भी टीचर के साथ का पास पढ़ सकते हैं, और उनका स्टडी मटेरियल आपके पास, उनकी क्लास नोट्स, उनकी वो सारी चीज़ें, मतलब जो वो अपने उस यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नो नीड टू बाय एनी कोर्स, नो नीड टू बाय एनीथिंग, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की तो भाई, रीजनिंग का तो पता ही है आपको, रीजनिंग का मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। किसी भी आप यूट्यूबर से पढ़ लें एक बार कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है फिर कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर का मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ, आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कंप्यूटर का JKSSB कम से कम एक्सपेक्ट करेगी कि आपका ठीक ठाक नॉलेज चेक होगा। और इसमें मैं इतना कह देना चाहता हूँ, कम से कम 5 क्वेश्चन विल बी एडवांस टाइप। 5 क्वेश्चन मिनिमम एडवांस होंगे, बहुत डिफिकल्ट होंगे, इसलिए इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से करके जाना है आपने, बहुत अच्छे से जो है वो बहुत डीपली आपने तैयार करके जाना है। ये जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, इसको आपने अच्छे से करना है। अब अगर मैं सोर्स की बात करूं, सोर्स मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आपने हर एक टॉपिक को थॉरोली गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट। पता क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि भाई यार क्या है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर हम इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इनको इग्नोर करना एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन जो है वो बेसिक पूछे जाते हैं, जो फिर बच्चे बाद में जो है वो कोर्स करते हैं, जो बच्चे फिर बाद में पछताते हैं कि नहीं यार काश हमने पढ़ लिया होता। तो हर एक चैप्टर को एक एक अच्छी तरीके से बारीकी से जो है वो आपको पढ़ के जाना है। मतलब ये कि 80 में से कम से कम आपके 70 प्लस तो आपका स्कोर आना ही आना चाहिए, आपने इतना टारगेट रखना है, ठीक है। अब फिर अगर आपके कंप्यूटर में ही 6 मार्क्स गलत हो गए, मैथ्स में ही आपके 4 मार्क्स गलत हो गए, या उसके अलावा GS में ही आपके 6 मार्क्स गलत हो गए, इंग्लिश में ही 5 मार्क्स आपके गलत हो गए, जस्ट इमेजिन आप कहां पहुंच जाते हो। यहां से सीधा आप भाई 20 या 21 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से 60 मार्क्स आर नॉट सफिशिएंट टू गेट इनटू द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। मैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को, फाइनल मेरिट को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ बता रहा हूं आपको कि भाई 60 मार्क्स 55 या 55 या 60 मार्क्स सफिशिएंट नहीं होंगे। तो बस इसको अच्छे से करना है। बाकी यार सोर्स क्या है इसका, सोर्स क्या है भाई, एक अरोड़ा सर करके नाम है, एक यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है अरोड़ा सर ने, तो आप उनसे पढ़ें। वो मैं आई विल शेयर द लिंक, मैं उनका लिंक आपको शेयर करूँगा, या फिर अगर आपके पास अरिहंत है उसको रट के जाना है, प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, या फिर MCQs आपने मल्टीपल साइट से करने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पूरे इसके बारे में। तो या तो इससे भी बेहतरीन सोर्स अगर मुझे आप पूछोगे ना, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार दे रहे हो, तो भाई आप एक काम करो, SSC PW की जो कंप्यूटर की बुक है, SSC PW मतलब फिजिक्स वाला, जो अलग फंडे सर हैं उनकी जो कंपनी है, उनकी ये पब्लिकेशन है, उनकी ये बुक है SSC PW कंप्यूटर।
भाई बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप उसे फॉलो करें, आप वो परचेज़ करें एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपकी बहुत अच्छी हेल्प आपकी उससे हो जाएगी, ठीक है। या एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो ये कि आप टेलीग्राम आप अपने रीजनिंग की बुक भी उनकी परचेज़ कर सकते हैं, और आप उनके जो है वो जीएस की बुक भी है उनकी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरल स्टडीज़ की कोई भी बुक नहीं है तो वो आपने उनसे जो है वो पढ़नी है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, वो क्या है कि आपने जीएस का जो कहाँ से करना है भाई, जीएस का सारा आपने कहाँ से करना है, जीएस का आपने ल्यूसेंट या फिर तरुण गोयल आप ले लो, इन दो में से कोई एक ले लो, इसमें से आप कर लो ये जो टॉपिक मेंशन है, बस इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो डेमोग्राफी वाला है इसको अच्छे से करना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इसको अच्छे से नोट्स पे लिखना है। तो ये जो है वो आपने इसको प्रॉपर अपने नोट्स में बना के तो इससे यूट्यूब से आपने पढ़ना है। बाकी आप ल्यूसेंट जी के या फिर तरुण गोयल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक जो है वो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यार जाने से पहले आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मॉक टेस्ट आप जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लें, एक दो प्लेटफॉर्म से ले लें। मैं मॉक टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी को, बट हाँ मॉक टेस्ट जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनका जो है वो मॉक टेस्ट ले लें, तो उससे भी जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी यार अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ रह गया है, मिसिंग है, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यू आर फ्री टू टॉक, यू आर फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू कमेंट, तो आप कमेंट अपना बताएं। बाकी यार इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।